और आप निकालेंगे उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय। पिछले संडे को हम लोग जहाँ देख रहे थे उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय, और उसका हम 6, 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय 6 पद से लेकर के 8 पद तक हम पढ़ेंगे। तब भी कोहरा पृथ्वी से उठता था। हाँ, कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। उसके नथनों में जीवन का सांस को फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। अदन में परमेश्वर ने एक वाटिका लगाया, और वहां आदम को जिससे उसने रचा था रख दिया। हाँ, आदम को उसने वहां पर रख दिया। हालेलुया। यहाँ मनुष्य को परमेश्वर किस रीति से बनाया, इसके विषय में बाइबल हमें बताती है। मनुष्य का शुरुआत के विषय में बताया गया है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अन्य जीव जंतुओं से उसने अलग बनाया। हम सीख रहे हैं कि अन्य जितने भी जीव जंतु हैं, भेड़, बकरी, गाय, बैल, इनको उसने सिर्फ वचन से बनाया। जब उसने बोला तो वो वैसे ही हो गया। जब उसने मनुष्य को बनाया तो उनसे थोड़ा अलग बनाया, डिफरेंट बनाया। उसने मनुष्य को बनाने के लिए एक समय दिया, अपना जीवन को उसने दिया। हालेलुया। अपना हाथ को उसने बढ़ाया। और बाइबल में लिखा है कि जो भूमि है, मिट्टी है, उसको नरम करने के लिए इसी पृथ्वी से कोहरा उठता था। उन दिनों में बारिश नहीं होती थी, कोहरा उठता था और उसी से भूमि जो है वो सींच जाता था, मिट्टी सींच जाता था। और फिर उस मिट्टी को उसने उसी पानी से अर्थात उस कोहरा से जो सींच गया था, उसने उसमें से सान करके एक आकार उसने प्रदान किया। और बाइबल में लिखा है कि उसने अपना सांस को हमारे अंदर में डाल दिया। और इसलिए 3 चीजों को हम पाते हैं हमारे जीवन में। पहला चीज है कि मिट्टी क्या से बनाया परमेश्वर ने, मिट्टी से बनाया। और दूसरा है पानी से बनाया। और तीसरा है अपना सांस को हमारे अंदर में डाल दिया है। और तब हम जीवित प्राणी बन गए, मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। और इसी से ही शरीर, प्राण और आत्मा बन गया। जो शरीर है वो मिट्टी से आया है, और जो प्राण है वो पानी से आया है, और जो आत्मा है वो परमेश्वर का सांस हमारे अंदर में डाल दिया गया। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे जीवन को बना दिया। हमारा जीवन पहले बिना आकार का था, हमारा जीवन पहले बिगड़ा हुआ था, लेकिन जिस दिन परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचा, हमारा जीवन बन गया। आत्मिक रीति से हमारा जीवन टूटा हुआ था, हमारा जीवन इस संसार के किसी मोड़ पर पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन के ऊपर अनुग्रह किया और हमारा जीवन को उसने फिर से बना दिया। कलवारी क्रूस पर जब वो अपना जान को दिया, और वही जान देने से उसने आपको और मुझको उसने बनाया। उसने अपना शरीर को घायल होने दिया। इसी तरह से जब उसका शरीर घायल हुआ तो उसमें से खून बहा, अपना शरीर को उसने दे दिया। और बाइबल में लिखा है कि उसमें से पानी भी बाहर आया। और उसने अपना आत्मा को भी हमारे लिए दे दिया, ताकि हम एक जीवन को प्राप्त कर सकें। हमें एक जीवन मिला है, और ये परमेश्वर का प्रेम के कारण से मिला है। हम अपनी ताकत से नहीं पाए हैं, लेकिन किसके द्वारा से? परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर का प्रेम से, परमेश्वर का दया से उसने हमें फिर से बना दिया है। जब आदम पाप किया तो उसका जीवन बिगड़ गया, और उसके बाद जितना भी जनरेशन आया, जितना भी पीढ़ी आया, वे सारे लोग भी बिगड़े हुए थे। हर एक व्यक्ति पाप में जन्म लेता है। जब हम बड़े हो जाते हैं, प्रभु को जानते हैं, वचन को सुनते हैं, हमारा जीवन में पश्चाताप आता है, हमारा जीवन में मन फिराव आता है, तब हमारा जीवन फिर से बदल जाता है, हमें फिर से परमेश्वर बना लेता है। और जब परमेश्वर आपके जीवन को बनाता है तो अच्छा ही बनाता है।
परमेश्वर यदि आपको बनाया है, यदि परमेश्वर आपको के बैकत हुआ, देन परमेश्वर आपको के अच्छा बैकत हुआ। हर एक व्यक्ति बहुत ही बहुमूल्य है, हर एक व्यक्ति मूल्यवान है। कई बार शैतान नहीं चाहता है कि आप अपना वैल्यू को समझें। शैतान यही चाहता है कि आप अपने आप को कोसें, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरा जीवन अच्छा नहीं है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है। इसी तरह से आपको वो चिंता में रखना चाहता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमारा जीवन बहुमूल्य है, हमारा जीवन बहुत ही वैल्यू है, हमारे जीवन का बहुत ही वैल्यू है, क्योंकि हमारे जीवन के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू को बहाया है। इसलिए बाइबल में लिखा है, सोना और चांदी से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हम खरीदे गए। अगर हम सस्ते होते तो हमारे जीवन के लिए यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर लहू नहीं बहाता। लेकिन हमारा जो कीमत है वो सोना और चांदी से भी ज्यादा कीमती है। और आप जो हैं, आप बिल्कुल यूनिक हैं। आपके समान में कोई इस दुनिया में नहीं है। उत्पत्ति से लेकर के अभी तक आपके समान कोई नहीं है, अभी भी इस दुनिया में नहीं है, और आने वाले समय में भी जब तक ये दुनिया रहेगा आपके जैसा कोई भी नहीं रहेगा। परमेश्वर आपको अलग बनाया है, परमेश्वर आपको एक मास्टरपीस के रूप में बनाया, डुप्लीकेट नहीं, आप ओरिजिनल हैं। बोलिए, मैं ओरिजिनल हूं। परमेश्वर मुझको बनाया है, और इसलिए हमें अपने जीवन को समझना है। अपने जीवन को इस संसार में हमें खो नहीं देना है। अगर हम अपने जीवन को खो देंगे तो परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन से पूरा नहीं होगा। परमेश्वर आपको यदि बनाया है तो आपको बनाने से के पीछे परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य है। और जब हम उसकी आराधना, उसकी महिमा करते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, तो परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो हमारे जीवन से पूरा होता है। परमेश्वर सनंग अब जीदन ते पूरा हुआ। अगर अब परमेश्वर ते संगिन बुसेन होगा तो परमेश्वर कौन उद्देश्य तना कौन ना लई, तो परमेश्वर अब के बई कर हुआ इना का पूरा धड़ी हुआ। और इसलिए जब हम प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसको हम समझ पाते हैं। परमेश्वर मनुष्य को बनाया, परमेश्वर अच्छा बनाया है, और जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सूरज चांद है, इन सारे सृष्टि से ऊपर परमेश्वर मनुष्य को बनाया है। हम ऊपर हैं, बाकी जितना भी सृष्टि है वो नीचे है। परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने अधिकार दिया है, आशीष दिया है। हमारे हाथ में आशीष है, हमारे हाथ में अधिकार है कि हम अन्य जितना भी जीव जंतु है, जितना भी जगत है, इसके ऊपर हम अधिकार रखें। कैसे हम अधिकार रखेंगे? वचन के द्वारा। बोलिए, वचन के द्वारा। वचन के द्वारा ही हम अधिकार रखेंगे। अगर हमारे पास वचन होगा तो हम सारी चीजों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर हमारे पास वचन नहीं होगा तो बाकी सारी चीजें हमको कंट्रोल करेंगी। चिंता आपको नियंत्रण करेगा, बीमारी आपको नियंत्रण करेगा, शैतान की अभिलाषाएं आपको नियंत्रण करेंगे। यदि आपके पास वचन होगा तो सारी चीजों को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने नीचे आप रख सकते हैं। बीमारी आएगी लेकिन वो आपको हिला नहीं पाएगा। इस दुनिया की लहरें उठेंगी लेकिन वो आपको हिला नहीं पाएगा। इस संसार में कई प्रकार का कष्ट और मुसीबत आएगा लेकिन वो आपको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि आप वचन के द्वारा ही उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, वचन के द्वारा ही आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं। परमेश्वर आपको अधिकार दिया है, और वो अधिकार किसमें है? वचन में है। वचन के द्वारा आप सारे चीजों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। परिवार को वचन के द्वारा आप चला सकते हैं, अपना कैरियर को वचन के द्वारा आप बना सकते हैं। सारे चीजों में वचन के द्वारा आप अधिकार को ला सकते हैं। जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया तो ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया नहीं। बाइबल में लिखा है उसने एक वाटिका बनाया। अदन देश में उसने एक वाटिका बनाया और वहीं ले जा करके आदम को उसने रख दिया। जब परमेश्वर आपको बनाता है तो ऐसी आपको नहीं छोड़ता है, वो परमेश्वर आपको एक विशेष स्थान में लेकर के चलता है। जब परमेश्वर किसी को चुनता है, किसी के जीवन में काम करता है, तो उसको कलीसिया में जोड़ता है। ये कलीसिया भी एक आदन की वाटिका के समान है। बाइबल में लिखा है कि आदन की वाटिका जो था वो एक विशेष जगह था।
सबसे मुख्य चीज जो आदन की वाटिका में थी, वहां परमेश्वर का उपस्थिति था। बोलिए परमेश्वर का उपस्थिति। उस विशेष जगह में, आदन की वाटिका में परमेश्वर आता था मनुष्य से मिलने के लिए, मनुष्य से बात करने के लिए, मनुष्य के साथ उठने बैठने के लिए, और इसलिए वो जगह विशेष था। इस दुनिया में बहुत सारा विशेष स्थान लोग कहते हैं कि ये जगह विशेष है, वो जगह विशेष है, वो पार्क ज्यादा अच्छा है, वहां का प्राकृतिक दृश्य ज्यादा अच्छा है। इस तरह से अलग अलग जगह को लोग विशेष स्थान समझते हैं। लेकिन बाइबिल हमें बताती है कि जहां परमेश्वर है वो स्थान विशेष है। मेरे पीछे बोलिए, जहां परमेश्वर है वो स्थान विशेष है। जिसके जीवन में परमेश्वर है उसका जीवन विशेष है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर है तो आप साधारण नहीं है, आप विशेष हैं। यदि आपके परिवार में परमेश्वर है तो आपका परिवार साधारण नहीं है, लेकिन आपका परिवार विशेष है। हालेलुया। परमेश्वर यदि आपके साथ है तो आपका जीवन साधारण नहीं है, आप विशेष हैं। बगल वाला व्यक्ति से हाथ मिला करके बोलिए कि आप विशेष हैं। इस संसार में शायद लोग आपको नीच तुच्छ समझते हैं। इस संसार में शायद लोग आपको, ये तो गरीब है, ये तो अनपढ़ है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन बाइबिल हमें बताता है कि जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया तो उसको विशेष समझा और उसको विशेष स्थान में रखा है। और आदन की वाटिका विशेष है क्योंकि वहां परमेश्वर का उपस्थिति था। परमेश्वर उस जगह में आना चाहता था, उस जगह में मनुष्य के साथ में वार्तालाप करना चाहता था, मनुष्य के साथ उठना बैठना चाहता था, मनुष्य के साथ चलना चाहता था, मनुष्य को अपना प्लान बताना चाहता था, मनुष्य से वो प्रेम करना चाहता था, मनुष्य के ऊपर अपना प्रेम को प्रकट करना चाहता था। वो परमेश्वर आज भी आपके जीवन में आना चाहता है। वो परमेश्वर आज भी आपके परिवार में आना चाहता है ताकि वो अपना प्रेम को प्रकट कर सके। वो जब प्रेम करता है तो वो परमेश्वर देता है। बोलिए, वो परमेश्वर जब प्रेम करता है तो हमें देता है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम भी जब किसी से प्रेम करते हैं तो हम कुछ चीजों को देते हैं कि नहीं? आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद करके ला देते हैं। इसी तरह से आप किसी से अच्छा आपका लगाव है तो आप उनको बर्थडे में या अन्य विशेष अवसर पर आप उनको गिफ्ट देना पसंद करते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर यदि आपसे प्रेम करता है तो वो परमेश्वर आपको भी अच्छे अच्छे चीजों को वो देना चाहता है। जैसा उसने मनुष्य को प्रेम किया, जब आदम की वाटिका में आदम को जब उसने प्रेम किया तो उसने उनके लिए बहुत कुछ दिया। आदम मांगा नहीं था, बिना मांगे भी वो परमेश्वर उनको दे दिया सब कुछ। आदम की वाटिका बहुत ही सुंदर जगह था। बाइबिल में लिखा है वहां से एक महानदी निकलता था, उसी स्थान से एक सोता निकलता था, महानदी। और वो महानदी आगे जा करके 4 धाराओं में बट जाता था। मारंग गाड़ा एंते ओडोंग तंते न और एना आयर सेन केते 4 हुडिंग हुडिंग गाड़ा बाई के नतंते न। और वहां तरह तरह का सब भांति का फल फूल परमेश्वर वहां लगाया था ताकि मनुष्य उसमें से खाए, तृप्त हो और परमेश्वर की महिमा और आराधना करे। उस स्थान पर परमेश्वर ने उसको एक ही आज्ञा दिया था। कितना आज्ञा दिया था? एक ही आज्ञा, वचन दिया था। और इसलिए वो जगह बहुत ही विशेष जगह था। परमेश्वर जब बनाता है आपको तो वो विशेष जगह में रखता है। परमेश्वर जब आपको बनाता है तो आपको इस संसार में एक महिमावान स्थान आपको देता है। इस संसार में आपको एक आदर का जगह देता है। जब आप मसीह के साथ रहते हैं तो लोग आपका आदर करते हैं, लोग आपको डरते हैं, लोगों के मन में आपके प्रति एक भय होता है। जब आप प्रभु के साथ रहते हैं तो इस संसार में आपके विरुद्ध में बोलने के लिए लोगों को डर आता है। परमेश्वर आपको एक महिमावान जीवन को वो देता है, आपको एक आदर के साथ जीने वाला जीवन आपको वो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। वो आदन की वाटिका में परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता था। आदन की वाटिका में सब कुछ उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध थी।
और वो जगह में वो परमेश्वर का महिमा और आराधना करता था। और उस विशेष स्थान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था उसका वचन। उस विशेष स्थान में सबसे महत्वपूर्ण चीज था परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। उस विशेष जगह में कौन सा इंपॉर्टेंट चीज था? परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ही मुख्य कारण था जिसके कारण से सब कुछ उसको मिल रहा था। परमेश्वर ही मेन कारण था आदन की वाटिका में रहने का। परमेश्वर ही मुख्य कारण था कि आदन की वाटिका में जितना भी सुविधाएं थी उनको मनुष्य ले सके। और इसलिए जब हम चर्च आते हैं, प्रभु की आराधना और महिमा करते हैं, तो ये मसीही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज परमेश्वर और उसका वचन है। हालेलुया। अन्य चीजें नहीं, ये चर्च भवन कैसा बना है वो नहीं, अन्य जो डेकोरेशन है वो जरूरी है, लेकिन उन सारे चीजों से बढ़ करके परमेश्वर ही मुख्य स्थान रखता है। परमेश्वर का वचन ही सबसे मुख्य स्थान रखता है। वही आपको उस विशेष स्थान में बना करके रखता है। परमेश्वर गी अबू के एन विशेष जगह रे बाई के ते मंडा बुआ। परमेश्वर वचन गी एन विशेष जगह रे अबू के बाई के ते मंडा बुआ। बाइबल में लिखा है कि जब आदम आज्ञा को तोड़ दिया, जैसे ही उसने मना किया हुआ फल को खाया, तो बहुत सारा चीज को वो खो दिया। सबसे पहला चीज उसने वचन को खोया। सबसे पहला चीज उसने क्या को खो दिया? वचन को। वचन को खोना बाकी बहुत सारी चीजों को खो देना है। और इसलिए यदि आप वचन को पाए हैं, वचन को थमे रखिए, बाकी सारी चीजें भी परमेश्वर आपको उसी वचन के द्वारा ही देने वाला परमेश्वर है। जब उसने गलत किया, अपराध किया, अधर्म किया, वो जब पाप किया, तो परमेश्वर उसको उस विशेष जगह से बाहर निकाल दिया। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 23 पद को, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 23 पद। इसलिए यहाँ परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया। उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया। वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। परमेश्वर जब उसको बनाया तो परमेश्वर ने उसको एक विशेष जगह में लेकर के रख दिया। और वो विशेष जगह आदन की वाटिका था, जहां परमेश्वर का उपस्थिति था, जहां परमेश्वर ने उसके लिए बहुत सारी चीजों को प्रबंध किया था। वो वहां आनंद के साथ रहता था, संतुष्टि के साथ रहता था, महिमावान जीवन था, पवित्र जीवन था, पाप के बिना वो जीवन जी रहा था। जैसी उसने वचन को खो दिया, वचन को उसने तोड़ दिया, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आदन की वाटिका से उसको बाहर निकाल दिया। कहां लेकर के आ गया? जिस स्थान पर, जिस मिट्टी से वो बनाया गया था, उसी स्थान पर वापस आ गया। कई बार हम वचन को खो देने के कारण से अपने जीवन में उन्नति को नहीं पाते हैं। वही पुराना जगह में वापस हम लौट जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में वचन का रहना जरूरी है, परमेश्वर का रहना हमारे जीवन में जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ही हमें बाकी सारी चीजों को प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर हमें विशेष स्थान में रखता है। वही परमेश्वर का वचन ही हमें विशेष स्थान में रखने के लिए वो ताकत देता है। जब मनुष्य वचन को खो दिया, वचन को तोड़ दिया, तो उसको उस विशेष जगह से बाहर निकाल दिया। और विशेष जगह से बाहर निकल जाने के कारण परमेश्वर का उपस्थिति उसके जीवन में नहीं रहा। परमेश्वर की ओर से प्रदान की जाने वाली जो आशीषें हैं वो उनके जीवन में नहीं रही। अब उसकी जिंदगी में पाप का शासन शुरू हो गया, पाप का अधिकार उसके जीवन में आ गया, और बीमारी उसके जीवन में आई, परेशानी आई, तमाम प्रकार का कष्ट उसके जीवन में आया। कहां से शुरुआत हुआ ये सब कुछ? वचन को तोड़ने के कारण से। जब उसने वचन को तोड़ा तो विशेष जगह को वो खो दिया। यदि आज आपको भी लगता है कि अरे मेरे जीवन में तो मैं अपना एक सही पोजीशन पर मैं नहीं हूं, मैंने अपना इज्जत को खो दिया है, लोग मुझे तरह तरह की बातें कहते हैं, लोग मेरा निंदा करते हैं, लोग मुझसे बदनाम करते हैं,
इस तरह की सोच यदि आपके अंदर में है तो अपने आप को आप टटोल सकते हैं कि क्या आपने वचन को तो नहीं छोड़ दिया है। आज फिर से परमेश्वर आपको और मुझको एक मौका देता है कि हम वचन को अपने जीवन में लेके आए। जब आप वचन को लाते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाते हैं, तो वो परमेश्वर आपको उस विशेष स्थान में लेकर के चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये पूरा दुनिया एक साधारण जगह के जैसा था। उसी में से परमेश्वर ने एक आदम की वाटिका को बनाया था, जहां आदम को लेकर के रखा था, और वो एक विशेष जगह था। हर एक व्यक्ति के लिए, जितने भी हम बाइबल में से देखते हैं, परमेश्वर जब किसी को चुना तो उसको एक विशेष पोजीशन दिया, परमेश्वर ने महिमा दिया। कई बार शुरू में लगता है कि मेरे जीवन में कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन जब हम धीरज के साथ वचन में बने रहेंगे, धीरज के साथ कलीसिया के साथ जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के दासों के साथ जुड़े रहेंगे, तो आगे चलकर आपके जीवन में परमेश्वर विशेष विशेष जगह को वो रखा हुआ है। यूसुफ के जीवन को देख सकते हैं, परमेश्वर ने उसको एक विशेष जगह दिया है। इसी तरह से आपका जीवन भी कीमती है। आपका जीवन के लिए भी परमेश्वर अच्छा अच्छा चीज को सोच करके रखा है। बाइबल में लिखा है यिर्मयाह उसका 29:11 में कि मैं तुम्हारे विषय में कल्पना करता हूं। और वो परमेश्वर हमारे विषय में जो कल्पना किया है वो हानि का नहीं है, लेकिन वो कुशल ही का है। वो परमेश्वर अच्छा अच्छा चीज को सोच करके रखा है। जैसी आप वचन को रिसीव करेंगे, जैसी आप वचन को अपने जीवन में लाएंगे, वचन में बने रहेंगे, तो परमेश्वर उन सारे चीजों को आपके जीवन में उंडेलता जाएगा। वो विशेष स्थानों में आपको लेकर के चलने वाला परमेश्वर है। एक व्यक्ति के विषय में बाइबल हमें बताती है, उसका नाम था सिमसोन।